अस्सलाम वालेकुम। TNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रियाज अहमद। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत का बड़ा फैसला। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गईं। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा भक्कर की आम अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस एक रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद भक्कर अदालत में पेश करें। अली अमीन गंडापुर को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। सजाद हैदर गोंदल समेत वकला के पैनल ने मजीद जिस्मानी रिमांड के खिलाफ बहस की। भक्कर पुलिस ने मजीद 7 रोज रिमांड की इस्तदा की थी। रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वकला और PTI के कारकुन भी अदालत के बाहर पहुंच गए। दरख्वास्त दी गई है कि ये दहशतगर्दी की अदालत का केस नहीं बनता। अली अमीन गंडापुर और अली जैदी पर तशद्दुद की इत्तलात हैं। ऐसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है जज साहिबान अली अमीन गंडापुर को जेल भेजने की ऑर्डर करेंगे। तो मैं इस चीज़ पे बहुत तमाम अपने यहाँ के जो वकला बिरादरी हैं, जितने भी हमारे दोस्त आए हुए हैं, उन तमाम को मुबारक देता हूँ कि जुडिशल सिस्टम के अंदर जो उन्होंने आज एक और मार किया है और एक नाजायज़ और गलत केस जिस पर दहशतगर्दी के दफ़े लगाए थे उसको ख़त्म करा के इस सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह उसको सिंपल केस में लाइए। इन सब तमाम लोगों की जीत है और हमारी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए की जीत है कि हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हमें अपने जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है और हमें इंसाफ लाना है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जिस तरह पिछले इस्लामाबाद वाला भी एंटी टेररिस्ट कोड का दफ़ा हटा दिया गया था और सिंपल हो गया, आज इसका भी हटा के ये ज़ाहिर हो गया है कि ये एक 2 नंबर केस थे, ये एक झूठे केस थे, ये मुनाफकत के ऊपर और बिलो द बेल्ट पॉलिसीज़ के ऊपर बनाए गए थे, जिनको आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अदालत ने रद्द कर दिया है। इंशाअल्लाह जो मज़ीद चीज़ें हैं उनको भी हम फेस कर रहे हैं और फेस करेंगे। इमरान खान के सिपाही इन चीज़ों से न डरे हैं, न डरते हैं और न इनको कोई डरा सकता है। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी इलेक्शन, हकीकी आज़ादी मुल्क, हकीकी आज़ादी जितनी भी चीज़ों के साथ कंसर्न है जो इमरान खान के साथ है, इंशाअल्लाह वो चीज़ हासिल करके ये लोग दम लेंगे। हवाले से कामयाबी तो बिल्कुल है और आज जो है उनकी 780 टूट गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो जुल्म सितम हुकूमत इस टाइम जो हुकूमत PDM हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो जुल्म कर रही है, आए दिन कोई ना कोई पर्चे किसी न किसी के ऊपर लीडरान के ऊपर किए जा रहे हैं। अभी जो सुनने में आया कि यहाँ से जो है वो बक्कर में लाहौर की पुलिस इंतज़ार कर रही है, तो ये कब तक इस तरह के ये जुल्म करेंगे। हम तो अब इस चीज़ के आदी हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि जो इंसाफ का जो है वो सूरज जो है वो इंशाअल्लाह तुलू होगा। और इसके साथ में अभी जो हमें और भी सुनने में आ रहा है कि जैसे मुराद सईद और भी हमारे लीडरान के ऊपर FIRs उन्होंने तैयार की हुई और किसी भी टाइम जो है वो मौका लगते ही उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरे पंजाब के अंदर एंटी करप्शन ने तमाम हमारे जितने भी MPs थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज की हुई हैं, केसेस बनाए हुए हैं। लेकिन जितना मर्जी ये जुल्म कर लें, इसका एक ही जवाब है इलेक्शन, और इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है इंशाअल्लाह। कराची में गुजरी पुल पर वन व्हीलिंग के दौरान राइडर्स आपस में टकरा गए। हादसे में मुतअद्दिद नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक 50 से ज्यादा नौजवान आपस में रेस लगा रहे थे कि 3-4 राइडर्स आपस में टकरा गए, जिसके बायस ये हादसा पेश आया। सरगोदा में इमरजेंसी पुलिस नंबर 15 पर शहरी के साथ गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करने वाले थानेदार को नौकरी से फर्क कर दिया गया। शहरी ने पुकार 15 पर मोटरसाइकिल चोरी की कॉल की थी। ASI अजीज गुजर ने मौका पर जाकर शहरी के साथ गैर अखलाकी रवैये का मुजाहरा किया, जिस पर शहरी पुलिस अफसर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर DPO की खुली कचहरी में पहुंच गया, जिस पर फौरी इंक्वायरी की गई और कसूरवार साबित होने पर DPO फैसल कामरान ने थानेदार को मुअत्तल कर दिया। शहरी का फौरी मुकदमा दर्ज करके FIR की कापी भी उसके घर पहुंचाई गई। DPO सरगोदा का कहना है कि शहरियों के साथ बद इखलाकी और बदसलूकी करने वाले पुलिस मुलाजमीन किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सरगोदा में निजी फर्टिलाइजर कंपनी के ज़ेर एहतमाम रीजनल ऑफिस में 25 किलोग्राम सोना DAP खाद की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसीफ शाहिद और कंपनी के रीजनल मैनेजर इमरान सलामत समेत मकामी काश्तकारों और कंपनी के डीलर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब में कंपनी के अफसरान ने शुरा को सोना DAP की 25 किलोग्राम बोरी मुतारफ करवाने के मकासद और इसकी अफादियत बारे आगाही देते हुए कहा कि कोरोना और डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से DAP खाद की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस काश्तकारों के लिए सकत खरीद कम हो
गई थी, जिसके नतीजे में फसलों बिलखसूस गंदम और बागात में इसके इस्तेमाल में खातिर खवा कमी वाक़या हुई। फास्फोरसी खाद के कम इस्तेमाल से न सिर्फ फसलों और बागात की पैदावार में वाज़ह कमी वाक़या हुई, बल्कि मुल्की फूड सिक्योरिटी के लिए भी खदशात पैदा होने का अंदेशा बढ़ने लगा है। इन वजूहात की बिना पर कंपनी ने काश्तकारों को कम कीमत में दीगर खादों के मुकाबले कदरे बेहतर फास्फोरस फराहम करने के लिए 25 किलोग्राम सोना DAP खाद मुतारफ करवाई है, ताकि वहां अपनी फसलों और बागात में पैसों की महदूद दस्तयाबी के बावजूद फास्फोरस का इस्तेमाल यकीनी बनाकर मुल्की फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसला से निमटने के लिए अपना किरदार अदा किया जा सके। तकरीब में शुरका काश्तकारों ने कंपनी के इस इकदाम को सराहा और मुल्की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने में अपना हिस्सा डालने पर पुरअज़म रहने का फैसला किया। मौसम ठंडा रहा है, कुछ इलाकों में बारिशें ज़्यादा हुई हैं, ज़ालाबारी हमारे सरगोदा डिवीज़न में नहीं हुई। हमारे यहाँ तकरीबन 17 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। जो गवर्नमेंट ने हमें एस्टीमेट दिया है कि यहाँ 26 मन फी एकड़ पैदावार होनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मौसम ठंडा हुआ है, गंदम को नशोनुमा के लिए पूरा टाइम मिला है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2 मन फी एकड़ पैदावार ज़्यादा होगी और 28 प्लस हमारी जो है औसत पैदावार सरगोदा डिवीज़न की होगी। अच्छा जी, जैसे आप लोगों को पता है आज 17 अप्रैल को हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में 25 kg सोना DAP जो है वो लॉन्च की है और 25 kg जो है वो लॉन्च करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ज़मींदार जो छोटे ज़मींदार जो हैं जिनकी ज़मीनें कम हैं वो भी इस बोरी को ख़रीद सकें और इसकी जो अफादियत है वो एक दूसरी खादों के बनिस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और आजकल जो महंगाई के हिसाब से आपको लग रहा है जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, DAP की 50 किलो की बोरी जो है वो पहुँच से दूर होती जा रही है, तो ये उन काश्तकारों के लिए भी बड़ी सहूलत है कि एक जो कम बोरी लिए ख़रीदना चाहता है, खुली DAP जाके ख़रीदता है मार्केट से, उसको बेहतर है कि खुली DAP ख़रीदने से बेहतर है कि पैक बोरी जो है 1 नंबर जो है वो ख़रीद के ले जाके जा सके जो है ना। तो आज हमने ये 25 किलो की बोरी जो है वो लॉन्च की है और ये सोना DAP ही है जो हमारी 50 किलो की बोरी में भी मिलती है और ये कराची FFBL प्लांट से ही मुहैया होती है और उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में ये आपको मुहैया हर जगह पे मिलेगी और ज़मींदारों इसको पसंद करेंगे और ज़मींदारों को इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और साहिवाल में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाली लेडी कांस्टेबल्स के आज़ाज़ में RPO ऑफिस में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शोएब इकबाल, RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक और DPO फैसल शहजाद ने 70 लेडी कांस्टेबल्स में तोहफ़े तकसीम किए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद ने लेडी कांस्टेबल की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपकी मेहनत और लगन से आटे की तकसीम में बड़ी आसानी हुई। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सेंटर्स पर तैनात लेडी कांस्टेबल्स की रहनुमाई और मदद की बदौलत ज़ईफ़ और माजूर ख़वातीन को बेजा तकालीफ से निजात मिली। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सेंटर्स पर तैनात लेडी कांस्टेबल्स की रहनुमाई और मदद की बदौलत ज़ईफ़ और माजूर ख़वातीन को बेजा तकालीफ से निजात मिली। उन्होंने कहा कि इंतजामी अफसरान और पुलिस हुकाम ने बेहतरीन हमांगी का मुजाहिरा करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। बादशाह उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो साहिवाल का भी दौरा किया। लुकमान को उन्होंने ब्यूरो में कायम स्कूल का भी दौरा किया। कमिश्नर शोएब इकबाल ने चाइल्ड ब्यूरो में मुकीम एक बच्चे की तरफ से बनाई गई पेंटिंग्स देखी और उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और हिदायत की कि प्ले ग्राउंड को मजीद बेहतर किया जाए ताकि बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबला जात का इनाकाद किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।